बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल एमएस सहूलत कार पे खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और आप किस तरह एक फाइल को तैयार करके अपने मुतलका ऑफिस में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का उसमें सबमिट करवा के घर बैठे एक रिस्पेक्टफुल तरीके से किस तरह अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं विदाउट एंगेजिंग एनी मिडल मैन, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। जो है वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह जो है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। विवत जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से है उस पर मौजूद हूं, जहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वेलकम टू DLIMS। DLIMS मींस ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के हवाले से मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस, यानी अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो है लर्नर परमिट या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू किया जाएगा। अगर आपने ड्राइविंग जो लर्नर परमिट है उसके हसूल के लिए किसी दफ्तर में जाना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो CNAC कॉपी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी होना जरूरी है। उसके साथ आपके पास एक अदद जो है वो 60 रुपए का टिकट यानी 60 रुपए का टिकट होना जरूरी है अगर आप मोटरसाइकिल के लाइसेंस के हसूल के लिए जा रहे हैं। अगर आपने मोटरसाइकिल, कार या जीप के लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आप जाना चाहते हो तो आपके पास दो 60-60 यानी 60-60 रुपए की दो टिकट्स होना लाजमी है, यानी 120 रुपए की टिकट्स आपने साथ लगानी है। इसी तरह अगर आप LTV के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए टिकट्स की तादाद जो है मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ कैटेगरी के जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए जो है वो टिकट्स की तादाद मुख्तलिफ होगी, यानी ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट की फीस होती है। अब ये जो टिकट्स हैं ये आपको किसी करीबी पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकती हैं या फिर जहां जिस दफ्तर में आप अप्लाई करना चाहते हैं जो करीबी आपका ऑफिस है, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बूथ है, वहां पे भी ये टिकट्स अवेलेबल होती हैं। आपको वहां से परचेज करके भी आप साथ जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से पहले जो है वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस क्यों इशू किया जाता है। लर्नर जो परमिट है आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी सर्टिफाइड जो ट्रेनर है उसकी मौजूदगी में गाड़ी में बैठ के चला सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है क्या लर्नर लाइसेंस आपको जब इशू कर दिया जाए तो आप गाड़ी जो है वो एक पब्लिक प्लेस पे ड्राइव कर सकते हो, तो इसका आंसर है नो। आप लर्नर लाइसेंस की मौजूदगी में जब तक आपके पास परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आप पब्लिक प्लेस पे गाड़ी जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। अब आगे आ गया है कि आपने ये चीजें जो है वो आपने कॉपी ऑफ CNAC और 60 रुपए की टिकट फॉर जो है वो आपने मोटरसाइकिल की फॉर एग्जांपल अप्लाई किया तो आपने टिकट लेके करीबी ऑफिस में चले जाना। वो आप वहां पे आपके फिंगरप्रिंट होंगे, आपकी तस्वीर होगी और आपको लर्नर परमिट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पेपर आपको दे दिया जाएगा। उसके साथ वहां से आपने जो है वो ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस की एक बुक भी परचेज करनी है, मुतलका ऑफिस से ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बुक में एक्चुअली जितने भी साइन बोर्ड हैं उनके हवाले से या ट्रैफिक के रूल्स या रेगुलेशंस के हवाले से ये आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप जो परमानेंट लाइसेंस के लिए जब आप ट्राई के लिए आए तो आप इससे तैयारी करके आए। जब आपका टेस्ट होना है परमानेंट लाइसेंस के लिए आफ्टर 42 डेज या 6 वीक बाद, तो उसके लिए आपको तैयारी के लिए ये बुक जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ आपने एक और चीज लाजमी लेके जानी है, वो होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी आप लर्नर परमिट के लिए जाना है, आपने किसी DHQ हॉस्पिटल है आपके करीब या कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट डॉक्टर से आपने या MS करीबी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का है वहां के MS से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी साथ लगाना है। तब आपको लर्नर परमिट जो है वो इशू किया जाएगा। लर्नर परमिट का जो ड्यूरेशन है, वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ होती है, यानी 6 माह तक आपका जो लर्नर परमिट है वो वैलिड होता है। लेकिन आप लर्नर परमिट के इशुएंस डेट से लेके 42 दिन तक, यानी जब आपके लर्नर परमिट को 42 दिन हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए टेस्ट में अपीयर होने के लिए। यानी 42 दिन बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 42 दिन बाद जो है वो टेस्ट के लिए अपीयर हुए और आपने टेस्ट को क्लियर नहीं किया तो फिर उस डेट से लेके नेक्स्ट 42 दिन तक आपको टाइम दे दिया जाता है कि उससे नेक्स्ट 42 डे के बाद आप आके जो है आप दोबारा से टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। चूंकि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का जो वैलिडिटी ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, अगर आप इन 6 मंथ में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में अपीयर नहीं होते या अगर आप टेस्ट में अपीयर होते हैं और उन टेस्ट को क्लियर नहीं करते
तो आफ्टर 6 मंथ जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है, लर्नर परमिट जो है, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, रीइश्यू करवाना पड़ेगा। क्योंकि वो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, तो वो आफ्टर 6 मंथ जो है वो लर्नर परमिट आपका एक्सपायर हो जाएगा। और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एक वैलिड लर्नर परमिट का साथ होना भी जरूरी है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे जो है एक फैक्टर जो एज का भी है, यानी आप किस एज में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपने मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस बनाना तो उसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स। यानी जब आप 18 ईयर्स के होंगे तो आप लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो मोटरसाइकिल कार का है वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलटीवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 ईयर्स अगर आप नहीं है तो आप एलटीवी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपका लर्नर परमिट जो है उसको 42 डेज हो गए और आप चाहते हैं कि आप परमानेंट लाइसेंस के हसूल के लिए आप टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं। जब आपने अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए फाइल तैयार करके जो मुतलका ऑफिस है वहां पे सबमिट करवानी है, तो उस फाइल के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या उस फाइल में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने हैं। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म ए है विद इन फाइल कवर। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ए की बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपको कहां से मिलेगा, मैं आपको बताता चलूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको इसी ही वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपने डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो आएगा रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो फॉर्म है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। ये 3 पेजेस का फॉर्म है। आप इसको कंप्यूटर पे भी फिल अप कर सकते हैं या फिर आप इसका प्रिंट आउट लें और इसको अपने हाथ से फिल करके उस फाइल में जो है वो लगा दें। और दूसरी चीज जो आपने उस फाइल में जो लगानी है वो है ओरिजिनल लर्नर परमिट 6 वीक का, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 42 दिन का जो लर्नर परमिट है कम से कम हो तो आपने उस फाइल में लगाना है। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड डॉक्टर से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, वो इसके साथ लगाना है। 3 पासपोर्ट साइज फ्रेश फोटोग्राफ्स लगानी है, अटेस्टेड हूँ। और उसके बाद एक अटेस्टेड जो सीएनएसी की या आईडी कार्ड की कॉपी है वो अपने साथ लगानी है। उसके बाद आपने जो है वो टिकट्स उसमें पेस्ट करने हैं। जिस तरह के ये नीचे शेड्यूल दिया गया है कि आपने किस लाइसेंस के साथ कितने के टिकट्स लगाने हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 550 के टिकट्स लगाने हैं। अगर आप मोटर कार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 900 के लगाने हैं। ये नीचे इसी वेबसाइट पे जो है वो यहाँ पे पूरा फी शेड्यूल जो है वो आपको अवेलेबल है। आपने देखना है कि आप एलटीवी के लिए जा रहे हैं, एचटीवी के लिए जा रहे हैं, बाइक का लाइसेंस बनाने जा रहे हैं या कार का। फॉर एग्जांपल कार का है तो आपने 900 के टिकट्स लगाने हैं, एलटीवी है तो आपने 900 के, अगर एचटीवी है तो आपने 1200 के टिकट्स जो है उस पे चस्पा करने हैं। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने ये फाइल तैयार करके मुतलका ऑफिस में जो है वो सबमिट करवा देनी है। वो आपको एक डेट जो है वो मुहैया कर देंगे कि आपने इस डेट को आना है अपने जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए। आपने मुतलका बताई गई डेट पे चले जाना है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट के बाद बारी आती है आपके जो ग्राउंड टेस्ट की, यानी कि आपके ड्राइविंग टेस्ट की बारी आती है। जब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है वो विद इन वीक या विद इन 10 डेज जो है वो सर्विस, कोरियर सर्विस के थ्रू आपके घर जो है वो पहुंच जाएगा। अगर आप इससे पहले ये चेक करना चाहते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रेगुलर हुआ है या उसका स्टेटस जो है वो परमानेंट हुआ है नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने आफ्टर 20 यानी जिस दिन आपका टेस्ट होगा आफ्टर 24 आवर्स आपने लाइसेंस इन्फो में वेरीफाई लाइसेंस में जाना है। और वेरीफाई की यहाँ आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, जैसा कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप अपना आईडी कार्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो लाइसेंस का स्टेटस आ जाएगा कि आपका लाइसेंस जो है वो रेगुलर हुआ है या नहीं, या उसकी जो ड्यूरेशन है और वैलिडिटी उसकी चेंज हुई है नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में इस बात को जरूर मेंशन किया करें कि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको किस मतलब इन्फॉर्मेशन जो उसमें है प्रोवाइड की जाए। और वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।